दोस्तों टीशा शर्मा जिसने लास्ट 12 मई को सुसाइड की है, उस केस में जो उसके ससुराल वाले हैं, जो उनकी उनकी सास थी, मदर इन लॉ, उन्होंने उस लड़की पे आरोप लगाए हैं कि वो लड़की ड्रग्स लेती थी। वो लड़की प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसको बच्चा नहीं चाहिए था, वो अबॉर्ट कराना चाहती थी और उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं ये उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि जब उन्होंने शादी की थी, तब उनको नहीं दिख रहा था कि वो लड़की मानसिक रूप से सही नहीं है? और ऐसा भी नहीं है कि इनकी अरेंज मैरिज हुई, इनकी प्रॉपर लव मैरिज हुई थी और वो लड़की शादी से पहले भी इनके घर में आई हुई थी, आती थी। ठीक है? क्योंकि देखो लड़कियाँ जब एक एक मतलब थोड़ा एजुकेटेड होती हैं, थोड़ा होता है ना कि मतलब अच्छे माहौल में रही हुई होती है, तो उनके लिए ये चीज़ें, वो लड़कियाँ भी आजकल ये देखती हैं कि चलो ठीक है, मैं भी जाके देखूँ कि मेरा हस्बैंड होने वाला हस्बैंड, क्योंकि वो खुद ही अपना डिसीजन ले रही हैं। आजकल लड़कियाँ इतनी दिमागी तौर पे इतनी समर्थ हो चुकी हैं कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकती हैं। तो वो लड़की मतलब शादी से पहले भी उस परिवार में जाती थी, तो उनकी जो मदर इन लॉ है, उनको पहले नहीं दिखाई दे रहा था कि वो लड़की ड्रग्स लेती है या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है या जो भी चीजें हैं। ठीक है, उस लड़की को इन लोगों ने अभी जब जब ये लोग मरने के बाद इतना बोल रहे हैं कि वो लड़की ऐसे करती थी, वैसे करती थी, वैसे करती थी, है ना? तो सोचो जब वो जिंदा होगी तो उसके साथ क्या क्या टॉर्चर किया होगा, है ना? उस हस्बैंड ने जो उसको कैरेक्टरलेस बोल रहा था, किसी अनदर वे में कैरेक्टरलेस बोल रहा था, और मतलब जिससे उसने शादी की थी, जिससे उसने प्यार किया था, जिसके साथ उसने क्या-क्या सपने देखे होंगे, वो लड़का शादी के बाद उसको बोल रहा था कि ये बच्चा ही उसका नहीं है, और उसकी जो सास है वो उसको मतलब अब देखो, अगर अगर हस्बैंड ही केयर नहीं कर रहा, हस्बैंड ही प्यार नहीं कर रहा, तो सास थोड़ी ना करेगी आके। सास को तो एक होता है ना कि अरे ठीक है, तुमने अपनी मर्जी से शादी कर लिया, मैं क्या करूँ, तुम ऐसी ले आए, मैं तो तुम्हारे लिए अच्छी लड़कियाँ ढूँढने वाली थी, अच्छी लड़कियाँ देखने वाली थी, है ना? ये सासों का अक्सर होता है कि मैंने तो बहुत सारी अच्छी लड़कियाँ देखी हुई थी तुम्हारे लिए, है ना? बहुत अच्छे-अच्छे रिश्ते आ रहे थे और तुम तो ऐसे देख के आए, अब तुम ये देखो, तुम ये होता है। तो इन केसेस में क्या होता है कि जो मदर इन लॉ होती हैं, कहीं न कहीं दिखाती बड़ा पॉजिटिव है कि हम बड़े पॉजिटिव हैं, हम ये हैं, हमने वो किया, हमने, लेकिन नेगेटिविटी उन्हीं के द्वारा होती है, क्योंकि अगर आपने अपने बेटे से ये नहीं बोला होता कि अरे हम क्या करें, तुम ही ऐसी लेके आए थे और तुम ही देखो, तुमने ये समझाया होता कि नहीं, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें, वो लड़की अलग परिवार से आई है, हम अलग परिवार के हैं, तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है ना? थोड़ा-सा बॉन्डिंग बनाओ, थोड़ा-सा एडजस्ट होने की कोशिश करो। ये ना समझा के सास से क्या जो मदर इन लॉ होती है, वो क्या समझाती हैं कि अरे आप ही देखो, तुम ही लेके आए थे, मतलब क्या है कि तुम गलत लेके आए हो, इसलिए अब तुमको ही झेलना पड़ेगा। है ना? अब फिर वो लड़का भी सोचने लगता है कि अरे ठीक है, अब मैं लेके आया हूँ तो मैं ही इसका ज़िम्मेदार हूँ, मैं इसके साथ जैसा भी ट्रीट करना चाहूँ, मैं इसके साथ ट्रीट करूँगा। ठीक है? और मतलब समझ ही नहीं आता कि लोग कैसे इतना ज़्यादा गिर जाते हैं चीज़ों को लेके, किसी की जान भी चली जाती है तब भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। एक जो सीसीटीवी फुटेज भी आया है, उसमें जो उसकी मदर इन लॉ है, ट्विशा शर्मा की, वो बहुत आराम से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही हैं सीढ़ियों से, बहुत आराम से, ऐसा लग रहा है उनकी फैमिली में कुछ हुआ भी नहीं है। मेरे पास कुछ चैट्स भी हैं, मतलब जो स्क्रीनशॉट हैं जो चल रहे हैं आजकल, जो उस लड़की ने अपनी मदर को, अपने भाई को फ़ोन किया था और उनको सॉरी मैसेज कर के बताया था कि मैं ट्रैप हो चुकी हूँ। ट्रैप मतलब मैं इस शादी में मेरे साथ धोखा हुआ है ना? और उसके घरवालों ने तब भी नहीं सुना। भाई क्यों नहीं सुना? सुनना चाहिए था। देखो मैं उसके मैसेज पढ़ रही हूँ, वो लड़की के मैसेज हैं। ये सारी जो चैट है ना, वो उसी जो टिशा शर्मा ने अपने फादर या अपने मदर से किया है उनके बारे में। टिशा शर्मा लिख रही हैं, मेरा जीवन नरक हो गया है मम्मी। तो उधर से उनकी मम्मी का रिप्लाई आता, अम्मा से मैं बात करती हूँ। ठीक है? तो टिशा शर्मा जो लड़की है ना, वो लिख रही है, नहीं मैं सामर्थ्य से बात करूँगी। ट्विशा शर्मा लिख रही हैं, मैं सामर्थ्य से बात करूँ, नहीं उनकी मदर लिख रही हैं, ट्विशा शर्मा की मम्मी, मैं सामर्थ्य से बात करूँ, सामर्थ्य मतलब उनके हस्बैंड। फिर ट्विशा शर्मा लिख रही हैं, बात ही नहीं करी है इसने एयरपोर्ट से घर तक, मतलब वो कहीं गई होगी तो एयरपोर्ट से वो घर तक आया, तो उसके हस्बैंड ने उससे बात ही नहीं की, वो उससे इतना ज़्यादा मतलब परेशान थी। नीचे उसकी मदर लिख रही हैं, अम्मा को बोल फिर कि अम्मा ये सब तक गंदा बोलेगा, ये कब तक गंदा बोलेगा, ठीक है? अम्मा से बात कर, अम्मा मतलब उसकी सासू माँ। ट्विशा शर्मा लिख रही हैं, अम्मा नहीं सुन रही हैं, सासू माँ नहीं सुन रही हैं, मेरी बात करो। उनकी मदर लिख रही हैं ट्विशा शर्मा की, मैं बात करूँ आज। तो ट्विशा शर्मा लिख रही है, मुझे ही समझाती रहती हैं, मतलब उसकी जो सास है ना, जब वो अपने हस्बैंड के बारे में बोलती होगी कि ये बात नहीं करे, ये नहीं करे, तो वो उसको ही समझाती रहती हैं, ठीक है? ये सब बहुत ज़्यादा निर्दयी है। टिशा शर्मा बता रही है अपनी फैमिली, मतलब जो लीगल फैमिली, मतलब उसके ससुराल के बारे में, ससुराल वालों के बारे में, कि ये सब बहुत निर्दयी है, सामने वाले के लिए कोई दया नहीं है, बस लेबर क्लास को अपनी दया दिखाते हैं। मेरा दम घुट रहा है अब यहाँ पे। वो अपनी मदर को ये सब मैसेज कर रही है, और उसकी मदर को काश उसकी मदर को उसी टाइम पे सुन लेना चाहिए उसकी बात, तो वो आज लड़की
ज़िंदा होती। मेरा अब दम घुट रहा है यहाँ पे तो उसकी मदर लिख रही हैं कि अरे हमारे आने से सब जल्दी ठीक हो जाए तो अच्छा ही है ना। मतलब वो बोल रही हैं कि अगर हम आ जाते हैं वहाँ पे हो सकता है सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए तो अच्छा है ना हम आ जाएँ। उसकी वो टिशा शर्मा खुद लिख रही है कुछ नहीं हो सकता अब सही तुझे तो टेंशन नहीं होगी ना? मतलब वो बता रही हैं कि मेरे आने से तुझे टेंशन तो नहीं होगी। वो लिख रही है आप अपनी एंटरटेनमेंट के लिए मेरी ज़िंदगी कैसी-तैसी मत करो। वो लड़की ऐसे लिख रही है कि मेरी ज़िंदगी कैसी-तैसी मत करो अपनी माँ से। वो पापा की ही बात को लेकर बैठे हैं मतलब इनके फादर और इनके हस्बैंड को लेकर कुछ इश्यू रहा होगा उस बारे में वो बात कर रही है। भगवान हो आप वो सबको लेकर बैठे हैं घायल करने के लिए। मुझे दर्द हो रहा है तो बोला नाटक कर रही है। हाँ, उसने बोला लड़की ने बोला होगा कि मुझे दर्द हो रहा था तो वो सब बोले उसके ससुराल वाले बोल रहे हैं कि वो नाटक कर रही है। बस मन नहीं लग रहा है तो बस सब अच्छा हो जाएगा। मतलब वो बोल रही है कि उनकी मदर कह रही है तुम्हारी सासू माँ तो तुम्हारे साथ अच्छी है। बताओ जिस लड़के के लिए वो शादी करके उस घर में गई अगर वो लड़का बात नहीं कर रहा है और उसकी अगर सासू माँ बात भी कर रही हैं तो मतलब तो वो लड़की तब भी कैसे रुक पाएगी भाई? जिसके लिए शादी करके आई वो उससे बात नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है बहुत अकेली वो लड़की लिख रही है ऐसा लगता है बहुत अकेली हूँ कोई भी नहीं है मेरे पास आप सबकी याद बहुत आती है। उसकी मदर लिख रही है सामर तभी गुस्सा है उनका मूड सही हो जाएगा फिर अच्छा लगेगा तुझे। सोचो। फिर मैंने इतने बुरे कर्म किए तो सब दूर है मुझसे। कितना परेशान होके वो मैसेज कर रही है मतलब सोचो कितना कितना बुरा फ़ील हो रहा है। बहुत बुरा समर्थ पूछ रहा है किसका बच्चा था जो अबॉर्ट किया है? मतलब उसका हस्बैंड ही उससे पूछ रहा है कि ये जो प्रेग्नेंट हो वो बच्चा किसका है सोचो। मम्मी यहाँ पर मैं बस पागल हो जाऊँगी मुझसे नहीं हो पा रहा ये सब। अम्मा मतलब लिख रही हैं वो अम्मा यकीन ही नहीं कर रही हैं सामर्थ्य ऐसे बोल सकता है सामने से झूठ भी बोल देता है। तो भाई लड़कों की कोई ना मतलब कोई वो नहीं होता है कि वो किसी हद तक गिर सकते हैं। जब वो किसी के कैरेक्टर पे इतना वो कर रहा है तो वो किसी हद तक गिर सकता है। मेरा प्रॉब्लम मैं पूरे स्क्रीनशॉट ना यहाँ पे लगा दे रही हूँ, आप लोग खुद ही पढ़ लेना, खुद ही देख लेना भाई कितना मतलब बुरा हुआ इस लड़की के साथ अगर और ये सबसे बड़ी चीज़ है इसके लिए कहीं न कहीं उसके माँ-बाप भी ज़िम्मेदार हैं कि अभी जब वो मैसेज कर रही थी, जब वो खुद ही बता रही थी तो लोगों को इसके माँ-बाप को भी समझना चाहिए था और उस लड़की को घर लेके आना चाहिए। और सास-ससुर के लिए भी अगर उन्होंने उन्होंने उसको प्रताड़ित किया है और चीज़ें की हैं तो मैं कानून से भी बोलना चाहूँगी कि उस इन लोगों को कठोर से कठोर सज़ा मिले। भले ही वो जज हो, भले ही वो वकील हो, कुछ भी हो। मतलब इस देश में शायद इन लोगों के लिए इतना पक्षपात नहीं होना चाहिए कि जो जज है उनको वो कुछ भी करते रहें या जो वकील है या जो किसी भी अच्छे पोस्ट पे है वो कुछ भी कर सके। ठीक है? तो इतनी आज़ादी नहीं होनी चाहिए हमारे देश में बस मेरी यही लोगों से अपील